गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। तो आइए स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो एक हमने डायग्राम ड्रॉ की हुई है पैरेललोग्राम की ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू हिम वो क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। दैट वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। अगर आपको याद हो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था और उसके एक हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरा एक और मेथड है, तो पहले एक मेथड से स्टडी कर लेते हैं फिर दूसरे मेथड को स्टडी करते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी स्टडी किया था, तो इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा, ये थर्ड पार्ट का प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास एडी मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो क्या प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एडी इज द मीडियन, देन वी कैन राइट ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स एडी स्क्वायर, 2 टाइम्स एडी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी का यूज मैं अब करूंगा यहां पे। सो ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, दिस ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी ओ ए इज द मीडियन। क्यों मीडियन है? Because in parallelogram diagonal bisect each other. In parallelogram diagonals bisect each other. Bisect each other. कहने का मतलब OB डिस्टेंस एंड OD डिस्टेंस ये इक्वल हैं, तो OA क्या बन गया आपका, मीडियन बन गया। ओके, अगर ये मीडियन बन गया तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। अगर यहाँ पे AD मीडियन था तो इसकी जो साइड वाली साइडें थी उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से हम ये लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स जो मीडियन होता है उसका 2 टाइम्स प्लस हाफ ऑफ BD स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट 1 हो गया। इन द सेम वे अब सेकेंड ट्राइंगल जो आपके पास है, इस ट्राइंगल में रिजल्ट यूज करेंगे BDC। अब इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल BDC कौन सा मीडियन है, OC इज द मीडियन, OC इज द मीडियन। ओके, अब वहां से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स OC का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD का स्क्वायर। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और 1 प्लस 2 हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है यहां से हम लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। तो हाफ और हाफ तो आपका एक हो गया, तो यहां तो मैं लिख सकता हूं BD स्क्वायर, हाफ और हाफ है, यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब OA हमारे पास क्या है बेटा, ये O है हाफ ऑफ AC, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, अब यहां पे इक्वल लगा लेना आप। ये सेम साइड ऐसे रहेगी, यहां पे आ गया 2 टाइम्स हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, OC भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर रहेगा, यहां भी हमारे पास हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओपन कर दो इसको, 2 1/4 AC स्क्वायर
+2 स्क्वेयरिंग ओपन कर दो 1/4 AC स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। सो यहां कैंसिल हो गया। अगेन वही बात आ गई 1/2 AC स्क्वेयर प्लस 1/2 AC स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। अब हाफ और हाफ क्या हो जाएगा आपके पास, AC स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। इसको रीअरेंज कर लेंगे, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर प्लस AD स्क्वेयर और इक्वल्स टू AC स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। तो ये जो कंसेप्ट हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 का यूज करके किया। दिस इज द पैरेललोग्राम यू हैव ABCD। हम क्या करते हैं, यहां से AF परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं DC के ऊपर और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB के ऊपर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है। एक ट्राइंगल ये बन रही है आपके पास जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं DEA। तो इस ट्राइंगल के अंदर DEA, इस DEA के अंदर मैंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर ली। ये 90 है तो 90 के अपोजिट हमारे पास क्या आ गया, DA का स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। इसको हमने बंद कर दिया। अब सेम हमारे पास ये ट्राइंगल है, बिकॉज इसके लिए भी हमारे पास 90 डिग्री यही बन रहा है। तो ये जो ट्राइंगल जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं DBE या DEB बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब 90 के अपोजिट हमारे पास क्या है, यहां पे BD है। BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर या EB स्क्वायर। अब ये जो EB पूरा का पूरा है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, EA प्लस AB। इसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, EA प्लस AB का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ओपन कर दी। सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था थर्ड और फोर्थ। तो यहां पे हमारे पास आ गया DE का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर AB का स्क्वायर 2 टाइम्स EA AB। अब ये दो जो अंडरलाइन किया हुआ है फ्रॉम 1, इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास है DA का स्क्वायर है। तो इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया DA का स्क्वायर AB स्क्वायर 2 टाइम्स EA AB। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब दो रिजल्ट हमने यहां से लिए थे। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारी स्मॉल यहां बन रही है ADF, अगर आपको दिखाई दे रहा हो ADF। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। इसको हमने थर्ड कर लिया। अब सेम आपका सेम ट्राइंगल जो है एक और हमारे पास इस तरफ हमारी ट्राइंगल बन रही है ये AFC। कौन सी ट्राइंगल, AFC। तो AFC के अंदर अगेन मैंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज की और रिजल्ट जो आ गया, यहां से जो रिजल्ट आ जाएगा, यहां से आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू FC स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। अब ये जो आपका FC था, इसको फिर से हम देखेंगे थोड़ा सा। FC को हम क्या लिखेंगे, FC को हम लिखेंगे DC माइनस DF। ये जो आपका FC है DC माइनस DF, DC माइनस DF। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी माइनस वाली यूज हो रही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसको ओपन कर दिया हमने। अब यहां पे हम चेक कर रहे हैं AF और DF का पेयर बन रहा है, AF और DF का फ्रॉम थर्ड। इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा और इनकी वैल्यू हमने फिर से पुट कर दी। तो इनकी वैल्यू क्या थी बेटा, AD स्क्वायर। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब एडिंग सेकंड, ये जो सेकंड इक्वेशन थी और ये जो सॉल्व करके अभी आई है फोर्थ, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट को राइट में ऐड कर दिया। इन सभी को ऐड किया हुआ है। अब एक चीज और आपने याद रखनी है कि हमें क्या दे रखा है, ABCDJ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इस प्रॉपर्टी का भी हम आगे यूज करेंगे। अब इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है, इक्वेशन 5 को दोबारा से अरेंज किया हुआ लिखा हुआ है। अब ये जो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, स्मॉल सी ट्राइंगल थी ना DEA और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ADF, इनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पे और देख रहे हैं इनमें कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। तो जब इनका हमने कंपैरिजन किया
तो यहाँ हमने क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर एक तो आपके पास 90 दिख रहा है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, और ये लाइनें आपकी पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल बन गई। तो ये एंगल्स कौन से हो गए आपके? अल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये जो एंगल है इसके इक्वल है अल्टरनेटिव एंगल्स। एक तो 90 बता दिया, दूसरा आपका अल्टरनेटिव एंगल हो गया, थर्ड आपके पास AD और AD कॉमन है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस यूज हो रही है, SAS कह लीजिए आप या AAS कॉन्ग्रुएंस। उन दोनों कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट होगी। और वहां से हमने क्या लिखा, वहां से हम लिख रहे हैं कि ये जो दो पार्ट है हमारे पास EA और DF ये भी हमारे इक्वल हैं। तो यहां से हमने उस रिजल्ट को लिख लिया। अब हमने क्या किया, ये जो रिजल्ट है इसका यूज इक्वल्स टू BC। ये रिजल्ट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये रिजल्ट इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 में। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी बन चुकी है AC² प्लस BD²। अब यहां पे जहां पे अंडरलाइन किया हुआ AD², तो AD² को मैंने क्या लिखा, BC²। तो यहां पे इसको फिर अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इस AD की जगह पे मैंने लिखा BC²। DC² 2 टाइम्स DC को फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, DC को मैंने क्या लिखा, AB, DC की जगह AB। अब यहां पे DF था, अब DF मैंने क्या लिख दिया, EA। एक में ही चेंज करना है अपने, EA। तो यहां DF की जगह भी EA। तो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। अब DA हमने ऐसे रहने दिया, AB भी ऐसे रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब जैसे हमने वैल्यू पुट की, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि ये भी -2AB EA है, ये भी +2AB AE है, EA। तो ये तो आपकी वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बच रहा है, BC², DC², DA² AB²। अब इसको रीअरेंज कर दो, AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA²। तो यही हमें प्रूव करना था। एक और मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। In the given figure, two chords AB and CD intersect each other at P. Prove that APC, okay, in triangle APC and triangle DPB। इन यहां पर एक तो एंगल, ये एंगल्स क्यों इक्वल है, बिकॉज क्लास 9th में हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, अगर आपको याद है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर सेम कोड आपकी एंगल बना रही है तो ये एंगल्स आपके इक्वल्स हो गए। ओके, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल BDP। यहां रीजन लिख दोगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, अब सेकंड हमें यहां से मिल रहा है, कौन सा एंगल है बेटा, एंगल P इक्वल्स टू, मैं P कर दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय AA सिमिलैरिटी, इसको आप लॉन्ग से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, DPB ऐसे भी लिख सकते हो, बस यहां कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो मैंने बाय AA सिमिलैरिटी, ट्राइंगल APC सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। अब जैसे ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई, अब मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं एक बार आपके पास, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये APC और दूसरी है हमारे पास DPB। तो हमने क्या देखा, यहां पर जो एंगल A है वो D के इक्वल है और P जो है आपका P के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब ये ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, अब सेकंड पार्ट भी इसके साथ ही कर रहा हूं। यहां से हम लिख सकते हैं AP बाय DP इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा PC या CP, जो भी आप लिखना चाहो। यहां पे CP यूज किया है और यहां डिवाइड बाय BP। रीजन क्या है बेटा, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके जो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding
साइड्स इन प्रोपोर्शन, उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड प्रोपोर्शन में होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास साइड रिजल्ट आ गया AP इंटू BP इक्वल्स टू DP इंटू CP। सो यही हमें प्रूव करना था। यहां डॉट लगाओ, हमने मल्टीप्लाई लगा दी। 7th किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, इन फिगर 6.62, ये फिगर मेरे पास आई नहीं है अभी तो मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली है। दिस इज द फिगर, AB and CD intersect a circle each other at P। जो आपके पास AB और CD कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट P पे। When produced, जब उसको हमने प्रोड्यूस किया आउटसाइड द सर्कल, प्रूव दैट। सेम वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, दोनों एक साथ ही पार्ट्स हो जाएंगे आपके पास, ये दोनों पार्ट। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास PAC, ये जो ट्राइंगल है PAC और ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल का कंपैरिजन हुआ है। तो इसमें तो बेटा एक एंगल तो हमें कॉमन ही मिल जाता है, तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन हो गया। अब दूसरा आपने समझना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो एंगल होता है PAC, ये किसके इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। ये आपने याद रखना है, जैसे कि ट्राइंगल्स में होता है ना कि जो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल PAC सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। अब यहां से अब रिजल्ट लिख लेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं से लिख दे रहा हूं। अगर ट्राइंगल ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। यहां से मैं लिख रहा हूं PA डिवाइडेड बाय PD, फिर यहां से पहला लास्ट PC डिवाइडेड बाय PB, या BP क्या यूज किया इसने, PB यूज किया हुआ है। तो रीजन क्या होगा, इन सिमिलर ट्राइंगल corresponding sides are in the ratio। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, PA PB सेम रिजल्ट हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.63 D इज ए पॉइंट ऑन द साइड ABC। Question number 9. In figure 6.63, this is the figure given to you. D is the point on the side BC। BC के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है हमें। Okay. Such that BD divided by CD, AB divided by AC। BD divided by CD, AB divided by AC। Okay. That AD is the bisector of BAC। तो बेटा अगर इसको हमने एंगल 1 कर लिया, इसको एंगल 2 कर दिया, तो हमें 2 प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमें प्रूव करना है। तो थोड़ा सा हम इस ट्राइंगल को फिर से हम ड्रॉ कर, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD पैरेलल CE। ये हमने पैरेलल खुद से ड्रॉ कर लिया। ओके, ये एंगल्स ऑलरेडी हमने 1 2 माने हुए हैं, तो इनको हम कर लेंगे 3 और इसको कर लेंगे 4। लेट अस सपोज हमने एंगल्स कर लिए। AD पैरेलल CE, ये खुद से हमने वाई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अगर ये आपके पैरेलल हैं तो यहां से हम बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं BD डिवाइडेड बाय CD इक्वल्स टू BA या AB डिवाइडेड बाय AE। इसको हमने 1 कर लिया। फ्रॉम गिवन में हमें कुछ दे रखा है, अब गिवन का भी यूज करेंगे। गिवन में हमें दे रखा है BD डिवाइडेड बाय CD इक्वल्स टू AB बाय AC 2। फ्रॉम 1 and 2,
अब इस रिजल्ट को देखते हैं, 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से मेरे पास आ गया AB बाय AE इक्वल्स टू AB बाय AC। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर्स आर इक्वल, तो डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज बीच में साइन क्या लगा हो हमारा, इक्वल का है। तो अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, AEC, इसको आप कन्वर्स भी बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 का कन्वर्स भी कह सकते हो। AEC, AE इक्वल्स टू EC, अभी हमने प्रूव किया। अब AE के अपोजिट एंगल्स 3 है हमारे पास और EC के अपोजिट एंगल 4, यहां पे AC आएगा। रीजन क्या है यहां पर, इन ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, so angle 3 equals to angle 4. Also AD parallel EC, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो बेटा सेम कंसेप्ट यहां पे हो रहा है, देखो ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो यहां से मुझे बताओ एंगल्स 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम 1 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, शायद 1 पीछे किया हुआ है, इसको हमने 4 कर लिया। और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास अल्टरनेटिव, यहां पे लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल्स। अब यहां पे एंगल 1 और 4 भी इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। उसका रीजन ये आपके पास AD आ गया, AD, और ऐसे हो रहा है आपके पास ये एंगल और यहां पे 4 है। तो एंगल 1 और 4 यहां पे कौन सा रीजन हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5, इन तीनों को मिलाते हैं, फ्रॉम 3, 4 एंड 5, इसका यूज हो गया 3, 4 एंड 5, 5 एंगल 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 4। तो सभी इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, दैट मीन ये सभी के सभी एंगल्स इक्वल हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैंने आपको यही कहा था, यही हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, AD बाइसेक्ट एंगल BAC। तो यही हमें प्रूव करना था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये इसकी फिगर्स थोड़ी सी मैंने अलग ड्रॉ की है, तो इसको पहले स्टडी कर लीजिए। Nazima is flying fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface. दोनों फिगर्स मुझे जरूर, of the water and fly at the end of the string on the rest water 3.36 meter away and 2.4 meter from the point directly under the tip of the rod. ओके, जहां ये बैठी हुई है, इसके जो नीचे और जहां पे उसने टॉप पकड़ा हुआ, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 1.2 मीटर। Assuming that the string of her tip rod to the fly is taut, मतलब इसके जो हमारी स्ट्रिंग है उसके बीच में कोई भी वो बिल्कुल टाइट है। How much string does have out? Figure 6.64. If she pulled the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly after 12 seconds? तो अब क्या कह रही है बेटा, ये इसका टॉप है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 1.2 मीटर है और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 2.4 मीटर है। अब क्या करती है, सपोज आफ्टर फिशिंग वो एकदम से उस स्ट्रिंग को खींचती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम D से लेके E तक। तो पहले हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए DB
फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बीई तो हमें पता है ही। तो अब डीबी पे आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है आपके एबीसी, जो ट्राइंगल है आपकी ए, दिस पॉइंट इज ए बी सी, इस क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 2.4 मीटर, और ये डिस्टेंस हमें 1.8 मीटर। इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और सबसे पहले हम एसी स्ट्रिंग, कितना स्ट्रिंग लंबा है पहले उसकी लेंथ निकालते हैं, बाकी बात बाद में, जब उसको हमने खींचा वो अलग बात है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एसी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो एसी डिस्टेंस तो ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम हमारे पास आ गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दो, 2.4 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 1.8 मीटर का होल स्क्वायर। सो जैसे आप इसको स्क्वेयरिंग करो तो स्क्वेयरिंग करके आपके पास ये 5.76 मीटर स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3.24 मीटर स्क्वायर। एक और मल्टीप्लाई अपने कर लेना है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 9.00 मीटर स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मीटर स्क्वायर, दैट इंप्लाइज AC हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज AC? AC आ गया 9 मीटर। सो नहीं सॉरी, AC आ गया हमारे पास 3 मीटर, स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। तो ये स्ट्रिंग जो हमारे पास स्ट्रिंग है AC, अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें पता चल गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी हमारे पास 3 मीटर। क्लियर बेटा? अब वो क्या कह रहा था, अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, जब इसकी जरूरत पड़ी मैं यहां से कर लूंगा। अब वो क्या कह रहा है, सी पुल्स द स्ट्रिंग एट ए रेट, अब सी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आफ्टर 12 in 12 सेकेंड। अब क्या हो रहा है कि उतना एक झटके से उसको स्ट्रिंग को खींच लिया। जैसे आप कभी भी रस्सी को खींचते हो तो उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो पहले तो हमें ये निकालना है कि जो हमारे पास रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो एक कितना हमारे पास शॉर्ट हुआ है, तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो यहां पे हमें टाइम दे रखा है, आप डिस्टेंस बोल सकते हो उसको, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। इसको हमने चेंज कर दिया मीटर में, तो ये आ गया 60 डिवाइड बाई 100 मीटर, बिकॉज हमारी बात मीटर में हो रही है, तो 0.6 मीटर। तो ये 0.6 मीटर जो हमारा क्या है, ये हमारी जो लेंथ है वो 12 सेकंड के अंदर, जो 12 सेकंड के अंदर जो उसकी लेंथ शॉर्ट हुई है वो है हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन आफ्टर 12 सेकंड, 12 सेकंड के अंदर जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब क्या है, अब पहले लेंथ कितनी थी आपकी 3 मीटर, आपने एकदम से खींचा उसको, तो जो आपकी लेंथ है वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 0.6 मीटर। सपोज आपका यहां पे हो सकता है वो स्ट्रिंग था, अब आपने खींचा उसको, तो मे बी वो कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे आ गया। तो ये जो आपका डिफरेंस, जो अब एडी जो आपको निकालना है, अब एडी आपके पास क्या है, उसकी पोजीशन चेंज होगी ना, पहले सी पॉइंट पे था, अब डी पॉइंट पे। जैसे आप खींचोगे उसको तो एक तो उसकी जो आपका स्ट्रिंग जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो अब हमें एडी डिस्टेंस निकालना है। अब एडी डिस्टेंस तो हमें इजी है, बिकॉज एसी को ही हमने खींचा है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहां से हमारे पास एडी डिस्टेंस जो आएगा, एडी डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले जो उसका लेंथ थी वो 3 मीटर थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होके 0.6
मीटर शॉर्ट हो गई है, तो उसको हमें माइनस करना है। सिंपल सी बात है ना, जैसे सपोज हमारे पास रस्सी है, ये रस्सी है, अगर इसको मैं खींचता हूं तो एकदम से दिस पोजीशन हो जाएगी, तो अभी कितनी शॉर्ट हो रही है वही आपसे पूछ रहा है। सो अब हमारे पास जो एडी डिस्टेंस आ गया, एडी डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये आ गया 2.4 मीटर। क्लियर? अब यहां से हमारा अब मेन काम स्टार्ट हो गया, बिकॉज हमें फाइंड आउट क्या करना था, डीवी और बीई फाइंड आउट करना है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंगल से आएगा इन ट्रायंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से आ जाएगा दिस ट्रायंगल AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो ये तो हमारे पास AB कितना है 1.8 मीटर का होल स्क्वायर, AD हमारे पास आ चुका है, अब AD डिस्टेंस, दिस इज AD 2.4 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। तो अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायरिंग किया तो 5.76 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर, और 18 का कितना आया था 3.24 मीटर स्क्वायर। तो यहां से अब आ गया 5.76 मीटर स्क्वायर माइनस 3.24 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो BD स्क्वायर हमारे पास आ गया 2.52 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब BD हमारे पास आ गया, अब एक्चुअली हमें BD स्क्वायर आया हुआ है, हमें चाहिए BD, तो यहां से BD हमारे पास आ गया, BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.52 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, अगर आपको, क्योंकि क्लास 8 में हमने किया था, जल्दी से मैं यहां पे लॉन्ग डिवीजन से पेयरिंग करते हैं, अगर आपको याद हो 1 से जाएगा 1, पेयरिंग का पेयरिंग एक साथ आता है, 1 का डबल 2, 125, सब्ट्रैक्ट किया आपने 7, यहां पे आपके पास आ गया 2, अब डबल जीरोस लगा दी मैंने, इसका डबल किया 0, 3, यहां पे नंबर लिखेंगे 927। अब मैं किससे चला गया, ये 9 से, तो आपके पास आ गया BD इक्वल्स टू 1.59 मीटर। तो BD कितना आ गया 1.59 मीटर। अब हमारा काम हो गया, BD डिस्टेंस अब हमारे पास आ चुका है, दिस BD डिस्टेंस, BD, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई इक्वल्स टू BD प्लस BE। यहां से उसने, यहां तक उसने पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ गया 1.59 मीटर, और BE हमें दे रखा था 1.2 मीटर, दोनों को ऐड किया 7.9, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी 2. ये जो डिस्टेंस आपके पास दोनों को ऐड हमने किया, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.79 मीटर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।